निर्देश प्रश्न संख्या 39 और 40 नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। क्वेश्चन नंबर 39। ए गुण अवगुण, बी देव दानव, सी सम्मान और आज्ञा, डी तरल और ठोस। इसमें हो जाएगा सी सम्मान और आज्ञा। क्वेश्चन नंबर 40। ए जय पराजय, बी सार्थक निरर्थक, सी पतन उन्नति, डी धर्म और पुण्य। इसमें उत्तर हो जाएगा डी धर्म और पुण्य। अगला क्वेश्चन है निर्देश प्रश्न संख्या 41 और 42 नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। 41 यद्यपि का हो जाएगा यदि धन अपि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यह संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 42 तिरस्कार। तिरस्कार का हो जाएगा तिरह धनकार, विसर्ग स्वर संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 45 किस समास में दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। बहुब्रीहि हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 गौशाला में कौन सा समास है। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी अव्ययीभाव। इसमें हो जाएगा सी तत्पुरुष। गायों के लिए शाला यानी गो के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष। अगला निर्देश प्रश्न संख्या 45 और 47 नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। कमल का पर्यायवाची ए कुसुम, बी पुष्प, सी प्रसून और डी पुंडरीक। ऑप्शन डी पुंडरीक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 अभिलाषा। ए आकांक्षा, बी अहंकार, सी विकार या डी हार्दिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आकांक्षा यानी इच्छा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आकाश का क्या हो जाएगा पर्यायवाची। ए दृढ़, बी विप्र, सी व्योम, डी खगार। इसका हो जाएगा सी व्योम माने आकाश। अगला क्वेश्चन निर्देश प्रश्न संख्या 48 और 50 निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। 48 पोबारा होना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 49 गंगा नहाना, पवित्र होना, नदी में स्नान करना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, प्रशंसा करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आंख लगना। ए आशंका होना, बी मृत्यु होना, सी नींद आना, डी प्रेम होना। आंख लगना का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नींद आना। अगला क्वेश्चन निर्देश प्रश्न संख्या 51 और 53 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 51 अंधों में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कान्हा राजा। अगला 52 डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, सावन के अंधे को। डी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वाक्य अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, या इस नौका को र बचाती हुई, ल थपेड़ों और भंवरों से, व
जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से। 54 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 55 और 56 निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 55, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया है, कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी, जिसका शादी कल है, इसमें अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 का ए हो जाएगा, इधर आजकल। अगला क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 57 से 59 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 57, गोद लिया हुआ पुत्र, इसको हम बोलते हैं दत्तक पुत्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अमापित, अनुपमेय, अपर। क्वेश्चन नंबर 58 का ये हो जाएगा अपरिमेय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की अनुक्रिया है? अनुकरणात्मक, नम्न धातु क्रिया, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा आंसर सी, प्रेरणार्थक, क्योंकि आपने किसी और से काम करवाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा बी, अवधी। अगला क्वेश्चन नंबर 62, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक दर्शन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, क्योंकि पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, से अलग होने के अर्थ में अपादान पंचमी है। अगला निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 66 निम्नलिखित में असमार्थक शब्द का चयन कीजिए। 64, पीड़ा, संकट, दर्द, व्यथा। क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा बी, संकट। संकट अलग हो जाएगा, बाकी सब सेम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, स्नेह, द्वेष, अनुराग और प्रीत, इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सेम है, जिनके अर्थ समान है। द्वेष। क्वेश्चन नंबर 66, जन्म, बी मृत्यु, सी उगना, डी उत्पादन, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का बी, मृत्यु अलग हो जाएगा, बाकी सबके अर्थ समान है। आगे क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, भारत में अनेक जाति है, बी, भारत में अनेकों जाति है, सी, भारत में अनेक जातियां हैं, डी, भारत में अनेकों जातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा सी, भारत में अनेकों जातियां हैं। अगला क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 68 और 69 निम्नलिखित में कौन सा रस है? चयन कीजिए। 68, निस दिन बरसत नैन हमारे, एक करुण रस, बी रौद्र रस, सी वियोग श्रृंगार रस, डी अद्भुत रस। 68 का हो जाएगा सी, वियोग श्रृंगार रस, निस दिन बरसत नैन हमारे, नैन हमारे। 69, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। ए शांत, बी श्रृंगार, सी करुण और डी हास्य। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा बी,
श्रृंगार रस। कृष्ण के बारे में बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 70 से 74 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द प्रकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु की विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा, उसकी मनोहरता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, डी मनोहरता के आधार पर। 71 का करेक्ट हो जाएगा डी, मनोहरता के आधार पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। क्वेश्चन नंबर 72 का ये हो जाएगा साहित्य और सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 73 का आप लोग जानते ही होंगे, 73 देवनागरी लिपि। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 14 सितंबर। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से। 75 का भी हो जाएगा, व्याकरण से शुद्धता की पहचान होती है। किससे होती है, व्याकरण से। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।